सूरदास जी के पास नेत्र नहीं है, पर सूरदास जी ने इसका कोई साधन नहीं किया। अरे चाहते तो 2-4 सेवक रख लेते। सूरदास जी के अनेक शिष्य थे। सूरदास जी के चरित्र में आता है कि सूरदास जी जब अपनी प्रारंभिक स्थिति में थे तो उनके हजारों साधक हो गए थे, उनके आगे पीछे रहने वाले। पर सूरदास जी ने मन में विचार किया कि ये सब लोग मेरे साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि मेरे अंदर, सूरदास जी में एक चमत्कार था कि वो किसी का भी भविष्य बता देते थे। सूरदास जी के पास एक गुण था कि वो कभी भी कोई चीज खो जाए, कोई क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बता देते थे सहज में ही। एक दिन सूरदास जी ने मन में विचार किया, देखूं तो सही है जितने मेरे आगे पीछे रहते हैं ये वास्तव में मेरे संग रहना चाहते हैं कि नहीं। और सूरदास जी ने मन बना लिया, बोले भैया अब तो हम सब छोड़ छाड़ करके और वन में रहेंगे, एकांतवास किया करेंगे। अब आप लोगों में से जो चलना चाहे चल दो। धीरे धीरे सारे शिष्य कटने लगे। कोई बोले हमारे घर में ये है, हमारी माताजी बहुत वृद्ध हैं, पिताजी अनुमति नहीं दे रहे हैं, पत्नी छोड़ के जाने नहीं दे रही है। और करते 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 10 ही लोग रह गए। सूरदास जी बोले ये वास्तविक है। अब धीरे धीरे फिर वो भी छूटते चले गए, अकेले ही रह गए सूरदास। सूरदास जी ने साधन नहीं किया, नहीं है नेत्र तो भी लाठी लेकर के चले ही पड़ते। और कुटिया से निकलते कह देते लाला सामने कुआं आ जाए, गड्ढा आ जाए, नाली आ जाए, पोखर तालाब आ जाए, देख लियो भैया। अगर गिर जाएंगे तो समझ जाएंगे कि लाला बुलानो चारो है, और बच जाएंगे तो यूं समझ जाएंगे कि लाला अभी चारों ने और सेवा करो। अपने आप कोई साधन नहीं किया। सूरदास जी का एक पद है, मुझे स्मृति में नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि भैया सांची पूछो तो मैं कुटिया ते निकलूं, मेरी लाठी पकड़ के कन्हैया ही चले आगे आगे, वही बता दे यहाँ गड्ढो है, यहाँ मत जइयो, यहाँ ऊंचो है, ने लांग के चलियो। साधन यदि करेंगे व्रज प्राप्त होने के बाद, हम करने से मना नहीं कर रहे, करो, पर साधन करेंगे तो फिर ठाकुर जी पीछे रहेंगे। ठाकुर जी कहेंगे यहाँ पे करी तो रहो है, सब अपने आप खा रहो है, बना रहो है, पी रहो है, आनंद कर रहो है, सज रहो है, समर रहो है, कमा रहो है, मैं क्या करूं एक काज। लेकिन जब साधन निवृत्त होकर के केवल उनकी प्रेम लक्षणा भक्ति में कोई तत्पर हो जाए, ठाकुर जी उस साधन को करने आते हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत है। ये तो तेरे ही हाथ बिकावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तो धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो। पता नहीं क्यों हापुड़ की कथा बार बार ब्रज के भाव में ले जाती है। ऐसा होता नहीं अधिकतर कथाओं में, पर यहाँ पहले दिन से ही हमको पता नहीं क्यों बार बार वृंदावन के कुछ भाव कहने के मन होते हैं, ब्रज की कोई लीला, ब्रज की कोई चिंतन। और ये बात कोई प्रशंसा करवाने के लिए नहीं कह रहा, पर जैसे सब जगह कथा होती है तो मानव धर्म क्या है ये प्रधानता होता है कथा में, पर यहाँ बार बार ये होता है ब्रज के लिए क्या प्रधान होता है, ब्रज प्राप्ति के लिए क्या प्रधान, बार बार वही भाव आ रहे हैं। पूरी कथा वृंदावन पर की हो रही है। निर्मत सराणाम सताम। तो भागवत जी का पहले हमने विषय सुना। विषय क्या है? परम धर्म की इच्छा, अपने आत्म कल्याण के लिए ज्यादा इच्छाएं प्रकट होना। देह की स्थिति कैसी है इस पर ज्यादा चिंतन ना जाना। मेरा बहुत यश हो, नाम हो, कीर्ति हो, वैभव हो, संपदा हो, ये सारी इच्छाएं तब तक रहती हैं जब तक संसार का भाव है। लेकिन भगवतीय भाव आने के बाद में कोई मुझे देख करके बहुत यश दे, ये भी अच्छा नहीं लगता। यश कीर्ति से भी कहीं ना कहीं दिक्कत होने लग जाती है। अंतरंग अंतर्मुखी रहने का बहुत मन होने लग जाता है, और यही अंतर्मुखी भाव ही परम धर्म है। भागवत का विषय है।
भागवत जी के आश्रम में रहोगे आप अंतर्मुखी जरूर हो जाओ। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। अंतर्मुखी होने की स्थिति में आप तभी जा सकते हो जब आपके चित्त में ईर्ष्या ना हो किसी के भी प्रति। किसी के उत्थान को देख के, किसी के व्यवहार को देख के, किसी के सौंदर्य को देख के, किसी की उज्जवलता देख के, किसी की प्रबलता देख के आपके चित्त में ज्वलनशीलता होती है, आपके चित्त में ईर्ष्या होती है। तो ठाकुर जी बहुत दूर हैं आपसे। हमने कितने चरित्र सुने हैं। आज हमारे मध्य में नवनीत जी भी आए हैं, भक्तमाल जी का बहुत सुंदर उत्सव करते हैं गाजियाबाद में। आपने भी अवलोकन किया होगा, और हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूं, तो मैंने तो अभी पहली भक्तमाली करी जयपुर में, उसमें भी रसिक त्रिवेणी, स्वामी श्री हरदास जी, त्रिवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास, 3 चरित्र रहे। पर जितने भी भक्तों के चरित्र देखें, एक बात अनुभव की है, व्यक्ति के अंदर क्रोध का यदि स्वभाव था, उसने भी ठाकुर जी को कभी ना कभी पा लिया। लोभ का स्वभाव था, कभी ना कभी उसने भी ठाकुर जी को पा लिया। काम का स्वभाव था, उसने भी ठाकुर जी को कभी ना कभी पा लिया। अरे भक्ष सेवन करने वालों ने भी ठाकुर जी को पा लिया, लेकिन ईर्ष्यालु नहीं पाया। ईर्ष्यालु को ठाकुर जी नहीं मिले। महाराज जी, कोई ईर्ष्यालु भक्त की कथा है, और ईर्ष्यालु अगर होंगे भी ना तो वो कैसे होंगे? कोई की भक्ति में लेकर वो भाव आ जाता है ना, या कि ठाकुर जी जैसे हरिराम व्यास जी ने जाकर के और श्री हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से कह दी, झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, जैसे भटा कढ़ी में बोरे, अंग लगायो चंदन, झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन। अब वहां क्या कह रहे हैं हरिराम व्यास जी? बोले ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई बैगन जो है का कढ़ी में बोर दियो हो, क्योंकि गोपाल भट्ट जी के तो केवल शालिग्राम जी थे पहले। बोले ऐसा लग रहा हो कोई गहरे रंग वारो बैगन कढ़ी में बोर के धर दियो हो, क्योंकि शालिग्राम जी के ऊपर चंदन लगा हुआ था। झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन। बस अब इसको आप क्या मानोगे? ईर्ष्या? नहीं, ईर्ष्या नहीं है, केवल एक भाव, ऐसे ये क्या बोले, विनोद भाव था। और इसी विनोद भाव से देखो कैसा कैसा विरह उद्दीपन हुआ श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चित्त में, रात भर रोते रहे। और नरसिंह चतुर्दशी से ठीक एक दिन पहले, नरसिंह चतुर्दशी के ठीक एक दिन बाद बुद्ध पूर्णिमा को, काय हो भैया, बैठ जाओ बैठ जाओ, क्या हुआ? कौन आगो भैया? हैं? सांप? सांप? कोई ये काट तो ना गयो भैया? हैं? परीक्षित जी को ढूंढ तो नहीं रहे तक्षक सर्प? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। माँ सब ठीक है माता जी? सांप वाली मैया, अरे सुन तो लो ने, कौन यही है गुलाबी वाली? कौन कौन के पास आया था सांप? ठीक है सब, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ कोई बात नहीं, शेषनाग आ गए, अब ठाकुर जी भी आ जाएंगे। वाह, कितनी तत्परता से कथा सुन रहे थे। बेचारा वो वहां तक पहुंच गया, किसी को पता ही भी नहीं चली होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो हम क्या कह रहे थे? इधर देखो इधर देखो, किसी को कुछ हो तो नहीं गया ना भैया? हाथ उठा के बताए तो एक बार, हमारे सब ठीक है? बेचारी मैया पसीने आ गए हैं। हाँ, तो जहां तक हमारी भावना देखने में आई है कि जिसने उद्देश्य के साथ ईर्ष्या रखी है चित्त में, उसको ठाकुर जी नहीं मिले। तो आपके अंदर क्रोध ज्यादा है, टेंशन की बात नहीं है, कभी ना कभी भगवत साधन करते रहो, सत्संग करते रहो, ठीक हो जाएगा। काम ज्यादा है, साधना से ठीक हो जाएगा।
लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश आदि आदि ये सब ज्यादा हैं तो ये भी ठीक हो जाए। पर द्वेष यानी कि ईर्ष्या अगर ये आपके अंदर प्रकट हुआ है तो आपका चिंता का विषय होना चाहिए। और एक बात कहें आपको, सबसे ज्यादा मात्रा में यदि दोष मानवों के अंदर है तो वो द्वेष ही है, ईर्ष्या ही है। इसीलिए नहीं मिल रहे ठाकुर जी, ईर्ष्या का भाव नष्ट हो। निर्मत सराणाम सताम, तो भागवत जी का अधिकारी कौन? जिसके चित्त में ईर्ष्या नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति कथा नहीं सुन सकता। कथा में आए, कथा सुनना प्रारंभ करे, सुनते 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 कुछ समय निकाले, कभी ना कभी तो कथा उसके चित्त से ईर्ष्या को नष्ट करेगी। तो आपके भीतर यदि कोई भी दोष विद्यमान है, निश्चिंत रहो, पर ईर्ष्या है तो चिंता होनी चाहिए, आपकी नींदें उड़नी चाहिए, आपका भजन बढ़ना चाहिए। निर्मत सराणाम सता, भागवत जी का सबसे पहला विषय, दूसरा अधिकारी। अब तीसरा, श्रीमद् भागवत जी का संबंध क्या है? वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत जी धन की कामना के लिए कोई यज्ञ नहीं है। श्रीमद् भागवत जी कथा कई बार पितरों की मुक्ति के लिए भी कराई जाती है, पितरों के कल्याण के लिए भी कराई जाती है। निश्चित श्रीमद् भागवत जी से पितृ कल्याण होते हैं, व्यापार अच्छा हो जाता है, घर में गृह शांति हो जाती है, सब कुछ होता है। पर यह तो वो बात है कि आप प्रधानमंत्री से याचना कर रहे हो कि हमारी गली साफ करवा दो। अरे प्रधानमंत्री से मिले ही थे तो यूं कहते नगर साफ करवा दो, पूरे देश को स्वच्छ करवा दो। मतलब श्रीमद् भागवत जी के आश्रय में आकर के यदि पितृ मुक्ति की कामना रखी है, संकल्प लिया है, श्रीमद् भागवत जी की सन्निधि में आकर के व्यापार वृद्धि की कामना की है, वंश वृद्धि की कामना की है, और जो भी संसार के साधन रखे हैं, तो ये तो वही बात है कि प्रधानमंत्री से गली साफ करवाई है, गली साफ करवा दो हमारी। इतनी ऊंची श्रेष्ठता के पास, इतनी ऊंची श्रेणी वाले के पास जाकर के मांगा क्या? श्रीमद् भागवत जी तो साक्षात कृष्ण को प्रदान करती है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज, श्री धर्मवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, गोसाई श्री विठलनाथ जी, मीराबाई, गोस्वामी तुलसीदास, कितने नाम लूं मैं, सबने भागवत जी का आश्रय लिया और भागवत जी के आश्रय से ही भगवत प्राप्ति हुई। बिना भागवत जी सुने कल्याण संभव नहीं है। हरिराम व्यास जी का एक पद है, रसिक अनन्य हमारी जाति। वहां पर भी उन्होंने उल्लेख भागवत जी का किया। अब मुझे वो पद याद नहीं, उसमें कहते हैं भागवत जी को श्रवण करो, भागवत जी की मानो। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने हरिदास परंपरा का पालन करने वालों के लिए जो नियम बनाए हैं, उन नियमों में भागवत जी को प्रधान रखा। भागवत जी सुनो। सूरदास जी महाराज भी कहते हैं, पढ़िए सुनिए भगति भागवत, और कहां कछु कीजिए, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। भागवत जी के बिना भगवत प्राप्ति में कहीं ना कहीं आपके चित्त में, मैंने कहा ना पहली बात कि गलतियां ना बने, उसके लिए भागवत जी बहुत आवश्यक हैं। यही आपके चित्त को वैसा निर्माण करेंगे जिससे आप भगवत प्राप्ति में सार्थकता प्राप्त कर सको। तो श्रीमद् भागवत जी अन्य अन्य साधनों के लिए यदि आप सुन रहे हो तो एक प्रकार से बहुत बड़ी सत्ता के पास जाकर के तुच्छ वस्तु मांग रहे हो। श्रीमद् भागवत जी के आश्रय में तो केवल एक संकल्प लो, पहले दिन से लेकर के 7 दिन तक एक ही भावना रखो, एक एक क्षण मन में यही जाप करते रहो, हमें ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाए, हमें श्याम सुंदर के प्रत्यक्ष अनुभव हो जाए। प्रत्यक्ष नहीं हो सकते तो स्वप्न में हो जाए, स्वप्न में नहीं हो सकते तो कहीं ओझल से ही दिख जाए, ठाकुर जी का कोई अनुभव हमारे जीवन में करा दो नाथ। भागवत जी सामर्थ्य रखती हैं ठाकुर जी को प्रदान करने की, पर विडंबना है कि कोई भागवत से ठाकुर जी मांगता नहीं, याचना करता नहीं। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। और एक और बात, शिवदम शब्द कहकर के श्री शुकाचार्य जी महाराज यहां पर वर्णन कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवत जी केवल ठाकुर जी से मिलवा देंगी। मतलब वैसा नहीं है कि आपने किसी को बहुत पैसा दे दिए कि फलाने व्यक्ति से मिलवा दो, वो व्यक्ति आपको लेके गया, दूर से दिखा दिए, बोले देख लिया ना, मैंने कही थी मिलवा दूंगा, दिखा दिए तुमको, चलो जाओ। भागवत जी ऐसी नहीं है। शिवदम, शिवदम शब्द का मतलब होता है कल्याणकारी। श्रीमद् भागवत जी ठाकुर जी से मिलवाएंगी तो ऐसे नहीं मिलवाएंगे कहीं दूरदार से दिखा दिए, ठाकुर जी को लाके गोद में ही बैठा देंगे और बोलेंगे जितना चाहो खिलाओ, इनको आनंद कराओ, तुम्हारे हैं। ऐसी हैं भागवत जी। अरे भैया,
मैं औरन के कहां प्रमाण दूं आपको, औरन के क्या एग्जाम्पल दूं आपको, औरों की क्या बातें बताऊं आपको। केवल 5 वर्ष की सेवा ही मैंने पूर्ण की थी ठाकुर जी। कथा करते करते 5 वर्ष हुए और श्री भागवत जी ने प्यारे गिरधर लाल जी को लाके गोद में बैठा दिया, उनकी सेवा प्रदान कर दी। केवल 5 वर्ष की सेवा से ठाकुर जी गोद में आ गए और अब तो मन में, भाव में, स्मृति में, सब में खूब आनंद रहता है। इस साल ठाकुर जी जो प्रकट हुए गोवर्धन में, पर अजब कुमारी नाम की एक भक्ता थी जिसके लिए श्री ठाकुर जी मेवाड़ चले गए और वहीं विराजते हैं। तो उन्हीं के सन्निधि में श्री गिरधर लाल जी का इस बार का 6वां जन्मोत्सव है। तो मैं क्या निवेदन कर रहा था, 5 वर्ष की सेवा, केवल 5 वर्ष के भागवत जी के आश्रय से श्री ठाकुर जी की सेवा प्राप्त हो गई। कुछ दिन लेके तो रखिए भागवत जी का आश्रय, प्रदान करेंगी। यहां भागवत जी में गलत नहीं, वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, कल्याणकारी संबंध कराती हैं भागवत जी ठाकुर जी से। ये भागवत जी का विषय, अधिकारी और संबंध। और चौथी बात आती है प्रयोजन। भागवत जी का प्रयोजन क्या है? तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के ताप होते हैं हमारे जीवन में, आदिदैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई बुद्धि से दुखी है, कोई स्वभाव से, व्यवहार, सब दुखी हैं। ये सारे दुख 3 ही चीजों के अंदर आते हैं, आदिदैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। श्री कृष्ण की शरण लेने वाले, भागवत जी की शरण लेने वाले के जीवन में क्या होता है? ताप तो रहते हैं पर उन तापों की पीड़ा का अनुभव नहीं होता। ताप तो होता है पर उसकी अनुभूति नहीं होती। एक प्रकार से मैं कथा में कहा करता हूं, भागवत जी क्या है? बोले एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है, एक बार लगवा लो सुन नहीं जाओगे, एक बार नहीं है तो 2-3 डोज लगवा लो, सुन घूमोगे, फिर क्या हो रहा है जीवन में उससे। देखो जी, पर पता फिर क्या करना पड़ेगा? फिर संसार में अगर कुछ ऐसा होगा जिससे बुद्धि और मन दोनों को टूटना चाहिए, अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको नाटक करना पड़ेगा संसार के आगे। अरे मैं तो बहुत दुखी हूं, मेरे को बहुत कष्ट है। पर वास्तव में ठाकुर जी की सन्निधि में रहने वाले को तन का, मन का, व्यवहार का, विचार का कोई भी कष्ट आता है वो विचलित नहीं होता, वो परमानंद में ही रहता है। उसको फिर व्यवहार करना, नाटक करना पड़ेगा दुखी होने का। दुख तो जीवन में आएंगे पर अनुभव नहीं होगा, ये बात है। एनेस्थीसिया वाले का इंजेक्शन लगा दो, ऑपरेशन तो होता है उसको, पर उसको दर्द नहीं होता। ठीक वैसे हो जाते हैं। तो वही बात करें, तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के ताप जीवन में आते हैं, उनसे मिलने वाली पीड़ा का उन्मूलन कर देते हैं ठाकुर जी। मीराबाई को विष पिलाया। गोस्वामी तुलसीदास जी की कितनी निंदा की जिस काल में गोस्वामी जी थे, उस काल में। ध्रुव प्रहलाद की कथा हम सब सुनते ही हैं, उनके साथ क्या क्या नहीं किया सबने। ठाकुर जी की कथा सुनने वाले के जीवन में पीड़ा आएगी तो पीड़ा से वो दुखी नहीं होगा, और बहुत बड़ी सत्ता आएगी तो वो सत्ता से वो अत्यंत प्रसन्न नहीं होगा। ये बात निश्चित है। हितरवंश महाप्रभु के परम अनुयायी थे श्री विठल दास जी, उनका चरित्र आता है। तो विठल दास जी एक बार यमुना के तट पर हितरवंश महाप्रभु और 2-4 साधक जन बैठे थे और श्री विठल दास जी वहां सेवा कर रहे थे। तभी जूनागढ़ के राजा का एक पत्र आया और वो पत्र, उसके ऊपर लिखा था, विठल दास जी के लिए आया था। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो। तो विठल दास जी ने वो पत्र महाप्रभु जी के चरणों में निवेदित कर दिया, पढ़ा नहीं। बोले तुम्हारे नाम से आया, पढ़ो। बोले नहीं भगवान आप ही देखो। महाप्रभु जी ने जब वो पत्र देखा तो वो प्रधानमंत्री का था, वहां के राजा का था, और उसने लिखा था कि श्री विठल दास जी को हम प्रधानमंत्री की पदवी देना चाहते हैं। आपसे निवेदन, आप परिवार सहित, गाजे बाजे सहित, हम पूरी सेना भेजेंगे आपको लाने के लिए। आप कृपा करके आइए और अपने मंत्री पद को स्वीकार कीजिए। मंत्री पद को स्वीकार करो। जब ये पत्र पढ़ा तो महाप्रभु जी तो बड़े प्रसन्न हो गए। बोले विठलदास इधर आओ, ये पत्र पढ़ो। बोले नहीं जज, आपने पढ़ लिया, आप ही बताएं क्या है। अरे बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे राधा वल्लभ जी कृपा से, वृंदावन की कृपा से आपको मंत्री पद मिल रहा है। वहां के राजा ने मत पत्र भेजा है कि आप प्रधानमंत्री का पद स्वीकार कीजिए। विठल दास जी की स्थिति ऐसी हो गई जैसे मानो किसी ने बहुत संपत्ति छीन ली हो। रोने लगे।
गिर पड़े, वृंदावन की रज को बार बार हृदय से लगाने लगे, मस्तक से लगाने लगे, महाप्रभु जी के रूप को देख देख करके सिहाने लगे और हृदय पे हाथ रख के बोले, मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जा सकता, श्री राधा वल्लभ जी को छोड़ के नहीं जा सकता, अपने गुरुवर को छोड़ के नहीं जा सकता, इन ब्रजवासियों की संगति छोड़ के नहीं जा सकता, इन कुंज निकुंजों में मिलने वाला वह सुख उसको छोड़ के नहीं जा सकता, वृंदावन की प्रातः काल की सुगंधी को छोड़ के मैं कैसे जीवित रहूंगा वहां। गुरुदेव आप निवेदन कर दीजिए, आप कह दीजिए मुझे ये पदवी स्वीकार नहीं है। महाप्रभु जी ने डांटा विठलदास जी को और विठलदास जी से कहा कि जीवन में जो आता है ना वो प्रारब्ध से आता है, प्रारब्ध से आने वाले दुख को जब हम प्रारब्ध मांग के भोग लेते हैं तो फिर प्रारब्ध से आने वाले सुख को क्यों नहीं भोगें। अगर आपने प्रारब्ध से मिलने वाले दुख को छोड़ा तो वो कभी ना कभी भोगना तो पड़ेगा, चाहे उसके लिए पुनर्जन्म लेना पड़े। इसी प्रकार प्रारब्ध से मिलने वाले सुख का भी यदि त्याग किया तो उसको भोगने के लिए भी पुनर्जन्म लेना पड़ सकता है। इसलिए विठल यदि प्रारब्ध से मिल रहा है तो उसको स्वीकार करो। तुम्हारी मन स्थिति नहीं है ये बात मैं जानता हूं, पर इसको स्वीकार करो, ये होती है स्थिति वैष्णव की। तो विठलदास जी चले गए, प्रधानमंत्री का पद स्वीकार किया उन्होंने, लेकिन उनके चरित्र में आता है नित्य क्या होता था। प्रधानमंत्री बन गए तो उनको एक खजान कोष मिला, एक पूरा धन संपत्ति मिली। वो चाहते तो उससे अपने परिवार में उससे अपने कुछ कर लेते, पर वो क्या करते थे, जितना उनको धन मिला उससे उन्होंने बहुत सारे अश्व खरीदे, घोड़े, और वे घोड़े खरीद के उन्होंने क्या किया, जूनागढ़ से लेकर के वृंदावन तक कुछ कुछ किलोमीटरों में, जैसे 10 किलोमीटर में एक घोड़ा, उससे 10 किलोमीटर में एक घोड़ा, इस प्रकार वृंदावन तक सारी घोड़ों की फौज लगा दी। नित्य राधा वल्लभ जी का प्रसाद उन घोड़ों पर कोई व्यक्ति बैठ करके जूनागढ़ लेके आता, रोज श्री राधा वल्लभ जी और महाप्रभु जी का चीत प्रसाद ही पाते थे। ये होती है वैष्णव की स्थिति। वृंदावन में हमारे बंदर पर्स ले जाते हैं तो हम रोने लग जाते हैं, भैया फ्रूटी एक ही पिला दो, एक में ही दे दे। तो हम वैष्णव बनना है, यहां पूरी संपत्ति ठाकुर जी की सेवा में निवेदित कर दी। तो वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुद्ध तीर्थकृत भी शुश्रूषुभिस्तच्छणा। आप लोगों को जिस दिन पता चला, ध्यान से सुनो, जिस दिन पता चला कि हापुड़ में कथा होने वाली है, उसी दिन आप लोगों ने यदि मन बना लिया था कि हम कथा सुनने जाएंगे, तो श्रीमद् भागवत जी साक्षी हैं। भागवत जी कहती हैं जिस दिन आपने मन बनाया कथा सुनने का, उसी दिन श्री राधा रमण जी आपके चित्त में आकर के विराजमान हो गए और उसी दिन से ठाकुर जी ही कथा में ला रहे हैं। अब सुनो, ताली तो बजा दी आपने, लेकिन मूल बात क्या है, ठाकुर जी चित्त में विराजमान हो गए क्योंकि आपने कथा सुनने का मन बनाया। आपने विचार किया कि वहां कथा होगी, महाराज जी आएंगे, हम कथा सुनने जाएंगे। तो इसका मतलब श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुद्ध तीर्थकृत भी, केवल सुनने की इच्छा मात्र से ठाकुर जी चित्त में आ गए। 7 दिन तक आप नहीं आएंगे, ठाकुर जी लेके आएंगे आपको यहाँ पे। 7 दिन तक आप नहीं बैठोगे, ठाकुर जी बैठाएंगे। अरे सुनो तो बात को, पर 7 दिन बाद कथा विश्राम होगी, उसके बाद आपकी जिम्मेवारी है कि वो हृदय कुंज में ही रहें, वो जाए ना। ये कथा क्यों सुन रहे हैं, कथा सुनने की इच्छा से ठाकुर जी चित्त में आ गए। अब हमारी कथा सुन के, व्यास मंच से निकली वाणी सुन करके वो योजनाएं बनाओ कि जो चित्त में आए वो चित्त में ही रह जाएं, अब वो जाए ना। हमारे वृंदावन की लीला है, श्री बिहारी देव जी बिहारी जी की सेवा कर रहे हैं और बिहारी जी की सेवा करते करते बिहारी जी से बस एक ही प्रार्थना करते हैं, कब मिलेगो मोए वो निज वृंदावन। जिस निज वृंदावन में स्वामी श्री हरदास जी विहार कर रहे हैं, जिस निज वृंदावन में सब आचार्य हैं, जिस निज वृंदावन में आप मूर्तिमंत होकर के नहीं चलते फिरते दिखाई देते हो, वो निज वृंदावन कब प्राप्त होगा। और बस बिहारी जी की सेवा करते नित्य यही भाव रखते, कब मिलेगो मोए वो निज वृंदावन। एक दिन यमुना जी के तट पर बिहारी जी का अभी मंगला नहीं हुई है, बिहारी जी का अभी उत्थापन नहीं हुआ, उससे पूर्व स्वयं स्नान के लिए यमुना जी गए। अब देखो कहां कब अनुभूति हो जाए ये भी हम कह नहीं सकते। बिहारी देव जी जैसे स्नान के लिए गए और यमुना स्नान के बाद जब नीम की दातुन कर रहे थे
और दांतुन करते 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 नेत्र बंद हो गए, और नेत्र बंद होते श्री विहारिन देव जी निज वृंदावन में प्रवेश कर। अब बताओ कैसी अवस्था, अभी स्नान भी नहीं किया है, केवल मुख मांज रहे हैं अपना, और उस अवस्था में श्री ठाकुर जी उनको निज वृंदावन में ले गए। निज वृंदावन में क्या देखा? श्री यमुना जी का जल सामान्य नहीं था, है तो सामान्य, पर जब आचमन लेने के लिए उसमें अंजलि में भरते हैं तो ऐसा लगता है मानो केसर युक्त जल बह रहा हो। एक अद्भुत सुगंधी यमुना जी में से आ रही है। अभी के वृंदावन में हमें यमुना जी के तट पर बालू दिखती है, पर बिहारिन देव जी कह रहे हैं कि निज वृंदावन की यमुना जी की बालू तो मणियों की है, रत्नों की है, हीरों की है, मोतियों की है, अद्भुत चमक है। निज वृंदावन में भक्तों के यूथ झुंड के झुंड एक साथ भ्रमण कर रहे हैं। कहीं से बुलावा आता है, अरे ठाकुर जी वहां विहार कर रहे हैं, सबरे चलो, सब दौड़ करके जा रहे हैं और वहां जाकर के ठाकुर जी को दर्शन कर रहे हैं। तभी कहीं से टेर सुनाई दे, अरे जल्दी केसी घाट आ जाओ, केसी घाट पर श्री लाल जी विराज रहे हैं, सब वहां की ओर दौड़ने लगते हैं। ऐसा निज वृंदावन, उस निज वृंदावन में वे सब आचार्य हैं जिनकी हम चर्चा सुनते हैं। मीराबाई हैं, सूरदास हैं, करमेती बाई हैं, कृष्णदास हैं, सब हैं वहां। और तभी बिहारिन देव जी भ्रमण करते करते ढूंढ रहे हैं, कहां है श्यामा श्याम। बिहरत लाल अचानक दिख गए। और कैसे दिखे? यमुना जी की तट है, सघन कुंज है, और कुंज में एक दूसरे के गले में गलवैया दिए श्यामा श्याम रमण करते हुए आ रहे हैं। बिहरत लाल बिहारिनी दो यमुना जी के तीरे तीरे। बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे। इतना अद्भुत दर्शन होता है श्री बिहारिन देव जी को। ठाकुर जी किशोरी जी को देख रहे हैं, किशोरी जी ठाकुर जी को देख रही हैं। किशोरी जी की गुलाबी चुनरी, ठाकुर जी की पीली चुनरी, वो भी नीचे आपस में मिल रहे हैं। ठाकुर जी के नेत्र किशोरी जी के नेत्रन से मिल रहे हैं। ठाकुर जी के कानन के कुंडल किशोरी जी के कानन के कुंडल से मिल रहे हैं। नथ बेसर से मिल रही है। श्रृंगार श्रृंगार से मिल रहे है। मानो श्री कृष्ण ही एकमात्र किशोरी जी से नहीं मिल रहे हैं, ठाकुर जी के अंग पर विराजमान जितने भी आभूषण हैं मानो वे भी सचल हो गए हों, किशोरी जी के आभूषण सचल हो गए हों, आपस में वे भी मिल रहे हैं। एक अद्भुत छटा का दर्शन होता है। बिहारिन देव जी दर्शन कर रहे हैं और अवस्था क्या है? दांतुन कर रहे हैं, और दांतुन करते करते निज वृंदावन का दर्शन। तभी जोर की ध्वनि आई, श्री हरदास, अरे श्री हरदास। तभी बिहारिन देव जी के नेत्र खुले, और नेत्र खोल करके देखा तो वहां तो वो वापस उसी वृंदावन में आ गए, और वहां तो सब वैष्णव जन चारों ओर से घेर के खड़े हैं। और बिहारिन देव जी कह रहे हैं, का भयो भैया, तुमने मुझको काई को ध्यान से उठाई दियो। बोले बिहारिन देव जी आप किस अवस्था में चले गए थे? तब बिहारिन देव जी बताने लगे, मैं इस अवस्था में चला गया, पर आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं? तो किसी ने कहा, बोले आपको 3 दिन हो गए यहीं बैठे बैठे, और 3 दिन से दांत मांज रहे हो, मसूड़ों से रक्त निकल रहा है आपके। और इतना ही नहीं, 3 दिन से बिहारी जी शयन अवस्था में ही हैं। आप यहां बैठे हैं, सेवा ही नहीं हुई वहां ठाकुर जी की। यह है स्थिति। कहां बिहारिन देव जी को कुछ क्षण के दर्शन हुए थे, पर प्रकट स्थिति में वो 3 दिन बीत चुके थे। इन अवस्थाओं तक पहुंचना, इन अवस्थाओं तक हम इतनी लंबी अवस्था में, इतनी श्रेष्ठ अवस्था में तो नहीं जा सकते, पर कम से कम रात्रि में जब अपने देह के अभिमान से शून्य होते हैं, विषय विलास से शून्य होते हैं। बंधु एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, साधक अगर अपनी निद्रा को पवित्र कर लेना, जब आवश्यक है तब अपने गृहस्थाश्रम के भाव का निर्वहन करे, परंतु अन्य भावों में यदि वो अपनी निद्रा को, अपने रात्रि शयन को यदि पवित्र कर ले, शुद्ध कर ले, जैसे दिन भर वो पवित्र अवस्था में रहता है, वैसी पवित्र अवस्था में रात्रि शयन में अगर जाए ना, तो निश्चित है, हम व्यासपीठ से दावा देकर के कह रहे हैं कि रात्रि के स्वप्न में उसे प्रिया प्रियतम का निश्चित आभास हो जाएगा। बस वो शुद्ध अवस्था में निद्रा में जाए। और कम से कम हमारे युवा भाई बहन जो अभी ब्रह्मचर्य में ही हैं, कम से कम वही इस बात का प्रयास करें।
वह चिंतन, वह छवि। हम कई बार बताएं आपको, हम कोई अपनी प्रशंसा के भाव से नहीं करें, कई भाव व्यास मंच से वो निकल आते हैं जो कहीं पढ़े भी नहीं गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई पद देखा, कोई लीला देखी, पर वह लीला जितनी लिखी हुई थी उससे अधिक दिखने लग जाती है, अधिक समझ में आने लगती है, अधिक उसका वर्णन आने लगता है। और ये कब संभव होता है? जब कहीं ना कहीं हमारा मानसिक भाव शुद्ध हो, हमारे मन शुद्ध हो। और मन की शुद्धता का एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवत की कथा। यहां ज्ञान के जो कड़वे नीम खिलाए जाते हैं ना, वो कड़वे नीम औषधि हैं, ताकि रसगुल्ला खा सको, ताकि गुलाब जामुन खा सको, ताकि गाजर का हलवा खा सको। खूब नीम खाई होगी तो फिर बाद में कुछ भी मिठास खाओगे तो शुगर लेवल बढ़ने में थोड़ी आसानी कम रहेगी, जल्दी नहीं बढ़ेगा। ठीक वैसे ही ब्रज की लीला, ठाकुर जी की अंतरंग लीला, बाल लीला, ये सब तो मिठास है। सीधे उसके आश्रम में चले जाओगे तो कहीं ना कहीं रोगी बनने की संभावना ज्यादा है। रोगी बनने की संभावना मतलब कहीं ना कहीं वहां दोष दिख जाएगा आपको। लेकिन श्रीमद् भागवत के अनन्य ज्ञान, जहां पर कई भक्तों के चरित्र, कई भाव सुनाए जा रहे हैं, इनका नीम यदि पहले ले लिया होगा तो उस लीला को समझने में और सहजता आ जाएगी। इसलिए भागवत में सीधे लीलाएं नहीं सुनाई जाती, पहले कई भक्तों के चरित्र और कई ज्ञान के प्रसंग सुनाए जाते हैं। तो ऐसी भागवत की कथा हमारे जीवन में आई है। हम उनके आश्रय में रह करके आइए उस स्थिति में पहुंचे कि कभी स्वप्न में ही सही ठाकुर जी का वह साक्षात्कार हो। कल हम लोगों ने महात्म्य सुना, आज से प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र तृषगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी का पहला श्लोक है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। ठाकुर जी कौन है? थोड़ी गूंज कम करो भाई, बहुत गूंज रही है। ठाकुर जी कौन है? जो जन्म आदि से परे हैं, संसार के किसी भी विकार विलास विषय में जिनकी कोई आसक्ति नहीं, आवश्यकता भी नहीं। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक जो है ना, इसका ज्ञान परक अर्थ भी है और भाव परक अर्थ भी है, बहुत सारे अर्थ हैं। लेकिन एक बहुत सुंदर अर्थ है, संपूर्ण कृष्ण लीला है पहले ही श्लोक में। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतः। जो ठाकुर जी अपनी मैया के यहां जन्म लेते ही अन्य मैया के पास चले गए, मतलब देवकी के यहां जन्म लेते ही अन्वयाद् इतरतः यशोदा जी के पास चले गए। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, वो इतने सारे भाव कहते थे कि ठाकुर जी गोकुल क्यों गए, ब्रज में क्यों गए, यशोदा के यहां क्यों आए हैं, उसके पीछे कारण कई हैं। पर एक कारण हमारे पूज्य नाना जी बहुत सुंदर बताते थे। वो लाला एक बार कहा भयो, ब्राह्मणन की बात को सत्य करवे के काजे ठाकुर जी गोकुल गए। मैंने कि कैसे नाना जी? तो नाना जी हमारे एक प्रसंग सुनाए कि नंद बाबा यशोदा मैया के कोई लाला नाय हतो। तो नंद बाबा ने अपने कुल पुरोहित सांडिल मुनि से कही कि आप हमारे घर एक अनुष्ठान कर दो, जैसे हमारे घर एक लाला है जाए। और हमें लाला की कामना या हमारे नहीं है कि हमारो वंशवर्धन होएगो, हमारो अंतिम संस्कार करेगो, खूब धन कमावेगो, हमारो घर आगे बढ़ावेगो। इन सब कारण से हमें लाला नहीं चाहिए। सांडिल मुनि किस भाव से चाहिए? बोले संतन की सेवा करवे वारो, गैयान की रक्षा करवे वारो, ब्रजवासीन को लाड़ लड़ावे वारो, इन सबन को सेवक एक चाहिए हमको, ऐसी कृपा करो। भाई कल ठीक था तुम्हारा, आज क्या किया है? बहुत गूंज रही है आवाज, हमें ही दो दो आवाज सुनाई दे रही है हमारी। कोई नहीं, आप कथा सुनो। तो क्या बता रहा था? हाँ, तो नंद बाबा यशोदा मैया ने किस भाव से पुत्र की कामना की? गौ सेवा, संत सेवा, ब्रजवासीन की सेवा, इन सबन की सेवा भावना वारो हमें एक लाला चाहिए। और यही भाव से हमारे यहां आप एक अनुष्ठान कर दो। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो।
तो सांडिल्य मुनि ने एक तिथि निकाली, मुहूर्त निकाला, बोले ठीक है एक बहुत बढ़िया मुहूर्त है, इसमें हम आएंगे और आपके अनुष्ठान करेंगे। सांडिल्य मुनि तो कहीं किसी कार्य में व्यस्त हो गए, कहीं कोई बड़ा अनुष्ठान था तो नहीं जा पाए। उन्होंने अपने भांजे को भेजा, बोले आप जाओ और नंद बाबा के यहां अनुष्ठान करके आओ। सांडिल्य मुनि के भांजे आए। हमारे ब्रज में आज भी नियम है कि कोई संत महापुरुष आए तो माताएं चाहे कितनी भी उम्र की हों, घूंघट करके सिर ढक के थोड़ा वैसे ही प्रणाम करें। तो जैसे ही सांडिल्य मुनि के भांजे घर पर पधारे तो यशोदा मैया ने घूंघट करके आई। अच्छा, यशोदा मैया की आयु 80 वर्ष की, पर मैया सुंदर बहुत है। यशोदा मैया का सौंदर्य भागवत में वर्णन किया गया है, बहुत सुंदर है यशोदा मैया। कोई विशाल रूप नहीं है मैया का, मैया बड़ी सरल सहज और बड़ी 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 सुंदर हैं। ठाकुर जी की मैया हैं। तो यशोदा मैया जैसे ही सांडिल्य मुनि के भांजे आए, सब आचार्यगण आए, तो श्रृंगार तो किया ही हतो, उनने घूंघट करके जैसे ही प्रणाम करवे गई तो उनको लगे कि कोई नव विवाहिता कोई कन्या प्रणाम कर रही है, क्योंकि यशोदा मैया ऐसे ना रहे में पूरी सज धज के रहे, खूब बढ़िया सुंदर नूपुर पहन के रहे, करधनी पहने, खूब आभूषण धारण करें, कड़ूला पहने, आदि आदि सब भाव। तो उनको देख करके कहीं ऐसा भाव आया कोई नवेली बहू तो नहीं है। ब्राह्मण तो सबको आशीर्वाद देते हैं। जैसे यशोदा मैया ने प्रणाम करी तो सब आचार्य ब्राह्मणों ने सोचा कोई नवीन बहू है, तो सबने चर सौभाग्यवती रहो और आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, हमारो ऐसा आशीर्वाद। हमारे पूज्य नाना जी कहते बोले वही दिना ठाकुर जी ने मन बना लियो कि ब्राह्मण ने आशीर्वाद दियो, ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, इनकी वाणी सत्य करवे मुझे जानो ही पड़ेगो। जन्म भले ही देवकी के यहां लिया ठाकुर जी ने। ठाकुर जी ब्रज लीला करना चाहते तो और भी तरीके हो सकते थे, देवकी के संग रह के भी कर सकते थे। यशोदा जी के पास क्यों गए? क्योंकि यशोदा जी को ब्राह्मणों का आशीर्वाद था। और फिर हमारे नाना जी एक कथा सुनाते कि सब ब्राह्मण अनुष्ठान के लिए यमुना तट पे पहुंचे और नंद बाबा ने खूब जोरदार महाराज व्यवस्था करी ब्राह्मणन के काजे। बैठवे की उत्तम व्यवस्था, सोवे की उत्तम व्यवस्था, आसन चौकी बहुत सुंदर सब व्यवस्था करी। और एक हलवाई, मथुरा को सबसे बढ़िया हलवाई लगा दियो कि चकाचक बना के पवाओ सब ब्राह्मणन को। रात्रि में सोए सब ब्राह्मण। जैसे ही सुबह उठे, यमुना स्नान करके संध्या वंदन करके सब ब्राह्मण बोले हाँ भैया सब लोग बाल भोग पा लो, और बाल भोग पावे के बाद अनुष्ठान में बैठेंगे। बाल भोगी इतनो सुंदर बनो, बेड़ई, आलू की सब्जी, जलेबी और जाने कहा का बहुत सारी सामग्री बनी। देसी घी में बिल्कुल बढ़िया धोरी गैया को दूध, ठाकुर जी की गौशाला की गैयान के दूध में से भी सुगंधी आवे, ऐसी गैया, उनके दूध से बने हुए घी से बढ़िया सुंदर सामग्री बनी। सब ब्राह्मणन ने महाराज इतनो पायो जैसे भोजन पा रहे हो, इतनो पायो, चकाचक पेट भर गयो। सब ब्राह्मण जैसे अनुष्ठान में बैठे तो सबन को उबासी आने लगी, कोई की आंख भारी रहने लगी, आपस में एक दूसरे को मुख देखने लगे। बोले कहा करें भैया बहुत पा लियो, अब तो नींद आ रही है। तो जो आचार्य ब्राह्मण थे वो बोले एक काम करो सब सो जाओ, अभी ने आराम कर लियो, दोपहर में उठेंगे फिर से स्नान करेंगे फिर अनुष्ठान में बैठेंगे। देखो ऐसे अनुष्ठान खंडित हो जाएगा अगर हम सोए तो। सब ब्राह्मण बोले हाँ जी काम बढ़िया, एक आध घंटा थोड़ा आराम कर लेने, भोजन पच जाएगा फिर करेंगे अनुष्ठान। सब ब्राह्मण तान दुपट्टा सो गए। थोड़ी देर बाद जब उठे, स्नान ध्यान करके सब तैयार है करके जैसे ही अपने अपने आसन पर बैठे, सोई रसोईया ने आवाज दे दी, बोले राजभोग तैयार है क्यों, सब ब्राह्मण देवता आ जाओ। सब ब्राह्मण बोले भैया अनुष्ठान तो शुरू है, जान दे, ये भोजन पहले शुरू है को है। बोले नेक नेक पा लो फिर अनुष्ठान बैठ जाइयो। अब जहां नाश्ता भोजन की तरह बना था तो भोजन कैसा बना होगा। सब ब्राह्मण बोले चलो थोड़ी थोड़ी दो रोटी पा लें फिर करेंगे। जैसे पहुंचे महाराज, जे बड़ी गिलास भर के तो छाछ और सबन को बढ़िया सुंदर सामग्री, 5 प्रकार की सब्जी, 3 प्रकार के मिष्ठान, 3 प्रकार की पूड़ी, मसालेदार पूड़ी अलग, मीठी पूड़ी अलग और सामान्य साधारण पूड़ी अलग। ब्राह्मण ने प्रेम से पायो। पावे के बाद आचार्य जी बोले जल्दी जल्दी सबरे हाथ मुंह धो के आओ, बैठो अनुष्ठान में। सबरे हाथ मुंह धो के जैसे अनुष्ठान में बैठे, जोर जोर की डकार लेने लगे, पेट पे हाथ धर के बोले आचार्य जी नेत्र भारी है रहे हैं, हमसे तो बैठो ही नहीं जा रहा, उबासी आ रही है, छाछ और पी गए ऊपर से, छाछ पीने के बाद नींद आवे।
ऐसे तो अनुष्ठान खंडित है जाएगा। नंद बाबा के यहां लाला होना चाहिए। आचार्य जी बोले क्या करें, एक काम करो, फिर आराम कर ले रहे आज शाम को, और पूरी रात भर अनुष्ठान करेंगे। आज शाम को कोई प्रसाद नहीं पावेगो भैया, रसोईया तक के तो हल्को हल्को अल्प आहार बनावेगो। ब्राह्मण बोले भैया शाम को खिचड़ी बना दियो बस। और सबरे ब्राह्मण फिर सोवे चले गए, फिर आराम कियो। पूरे दिना महाराज चकाचक नेत्र बंद करके, और सब ब्राह्मण जब प्रेम से प्रसाद पामे और सोवे जामे तो सोते सोते सबरे ब्राह्मण एक साथ प्रार्थना करें, हे विधाता, जहां नंद बाबा ने ऐसी जोर की व्यवस्था करी है, ऐसा प्रेम लुटाए रहो, ऐसा आनंद करा रहो ब्राह्मणन को, हे विधाता, या तो लाला दे दियो, और लाला ना देना हो तो तू ही लाला बन के आ जाइयो। सब ब्राह्मण एक साथ ठाकुर जी से प्रार्थना करें। रात्रि को सबरे उठे, स्नान ध्यान करके संध्या वंदन करके बोले हाँ भाई थोड़ी थोड़ी खिचड़ी खा लो, फिर बैठे अनुष्ठान में। और खिचड़ी खावे गए तो वो खिचड़ी भी ऐसी वैसी नहीं बनी, बहुत जोरदार बनी। और खिचड़ी में ही इतने मेवा, बादाम ले, केसर ले, पिस्ता ले, काजू ले, किशमिश ले, और जे देसी घी ऊपर डाल डाल करके जे बढ़िया खिचड़ी। राधा वल्लभ जी में भी खिचड़ी प्रारंभ होने वाली होगी, अब है गई होगी पता नहीं, शीतकाल में होती। क्या जोरदार, 2 बजे से भट्टी चालू होती है रात्रि में, और मंगला दर्शन होने के बाद खिचड़ी का प्रसाद मिलता। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी खिचड़ी नहीं मिलती। हमें तो ऐसा विश्वास है कि श्री राधा वल्लभ जी में जब खिचड़ी भोग बटता है ना, सुबह मंगला में दर्शनार्थी में गौरते गौर करियो, है सके ब्रह्माऊ आते हो, शंकर जी भी आते हो, वह खिचड़ी को पावे, ऐसी कहीं ना मिल सके ऐसी प्रसादी। ब्राह्मण ने पेट भर के खिचड़ी पाई ली, और जोरदार खिचड़ी पा करके जैसे ही अनुष्ठान करवे बैठे, 1 आध घंटा तो अनुष्ठान है गयो, लेकिन वाह के बाद आचार्य जी ने नेत्र खोल के सब ब्राह्मण देखे तो कोई उबासी ले रहा हो, कोई नींद आ रही, बोले खिचड़ी में ही इतने मेवा है कि वैसे ही आलस से आ गए हो। आचार्य जी बोले ऐसे तो अनुष्ठान होगा नहीं भैया, तुम लोग एक दिन तो पूरा निकार दियो, नंद बाबा के बालक कैसे होएगो। सब ब्राह्मण विधाता से प्रार्थना करें, हे विधाता, हमारा अनुष्ठान अभी प्रारंभ ही नहीं भयो है, केवल भोजन को अनुष्ठान चल रहा है, लेकिन यहाँ नंद बाबा ने सब ब्राह्मणन को इतना प्रसन्न कर दिया है। नंद बाबा के घर एक सुंदर सो जो ब्राह्मण की सेवा करे, बालकन की सेवा करे, गौवन की सेवा करे, विश्व की सेवा करे, ब्रज को नाम ऊंचो करे, ऐसा बालक दे दिए। हमारे पूज्य नाना जी कहते, उन ब्राह्मणों के प्रेम भरे ठाकुर जी की प्रार्थना से श्री ठाकुर जी इतने रीझ गए। जन्मे ब्रज में आए देवकी मैया के यहां, चाहते तो सारी लीला का विस्तार वहीं कर सकते थे, लेकिन ब्राह्मणों की वाणी को सत्य करने के लिए ठाकुर जी यशोदा जी के पास आए, नंद बाबा के पास आए, और 11 वर्ष 56 दिन तक उन्हीं के लाला बन के रहे। केवल ब्राह्मणों की प्रसन्नता। और आज के लोग भूल गए, ब्रह्मदेव प्रसन्न नहीं होंगे कैसे काम बनेगा। जिन ब्राह्मणों के लिए ठाकुर जी ने क्या नहीं किया। अब यहां कोई हमको यह मत समझ लेना कि हम जात पात के पक्ष धरे, नहीं, यहां वो बात नहीं है। भाई हमको एक बात बताइए, सुबह उठ के माता पिता के पैर छूने चाहिए, ये कौन कहता है? शास्त्र कहते हैं, लेकिन हमको किसने बताया? ब्राह्मणों ने बताया। ब्याह में फेरे ऐसे होंगे, ब्याह में इतना दान करना चाहिए, ब्याह में कन्यादान के रिवाज ऐसे होते हैं, कौन बताता है? ब्राह्मण बताते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार, नामकरण संस्कार सब कौन बताते हैं? ब्राह्मण बताते हैं। कहां तक कहें, हमारे जाने के बाद हमारे देह तक का संस्कार भी ब्राह्मण करवाते हैं। वो सदा से हमारे गुरु रहे हैं, हमारे पथ प्रदर्शक रहे हैं। अब उनको भी हम लोगों ने केवल कर्मचारी के भांति देख लिया है। कैसे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे? हमारी बात सत्य मानिएगा। हमने कई संतों के चरित्र देखे, कई भक्तों के चरित्र देखे, केवल ब्राह्मणों को प्रसन्न करने की एक जिम्मेवारी ले ले, केवल वैष्णवों को प्रसन्न करने की जिम्मेवारी ले ले, संतों को आनंद कराने की जिम्मेवारी ले, ना करे जप, ना करे तप, ना करे साधन, केवल ये मन में भाव रख ले, मेरे सामने ब्रजवासी आ गए, वैष्णव आ गए, ब्राह्मण आ गए, उनको खूब प्रसन्न रखना है। इसी मात्र से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। पर निंदा ब्रजवासियों की कर रहे हैं, ब्राह्मणों को बिल्कुल ओछा समझ रहे हैं, किसी संत महापुरुष साधु की कभी सम्मान नहीं करते हैं, और हम चाह रहे हैं कि हमारे भजन बल से ठाकुर जी मिल जाएं, कभी नहीं मिल सकते। गिरधर जब अपनों कर जाने, ठाकुर जी अपनाते हैं, कब जानो? ताको मन भगतन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने, संतन में मति संतन में गति, हरिजन संगे हरि उर आने, गिरधर जब अपनों कर जाने। तो
जन्माद्यस्य यतोन्वयाद इतरतः, भगवान जन्म लेते ही अपनी वास्तविक मैया से नेक दूर चले गए दूसरी मैया के पास। कौन? यशोदा जी। वहां क्या किया? चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, अविज्ञ है अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। रूप बदल के पूतना आई, तृणावर्त आया, जितने राक्षस आए सबको ठाकुर जी पहचान गए। भगवान सब जानते हैं, कौन कितने पानी में, कौन कितने भाव में, कौन कितनी श्रद्धा में, ठाकुर जी को सब पता है। कई बार हमारा आडंबर प्रधान होता है दूसरों को दिखाने के लिए, पर ठाकुर जी जानते हैं कि कौन वास्तविक है, कौन किस भाव में है। राधा वल्लभ जी बिहारी जी के मंदिर में सबसे पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति यदि भाव वाला है तो श्री राधा वल्लभ जी उसी को देख रहे हैं, और सबसे आगे वालों अगर आडंबर में है तो ठाकुर जी की दृष्टि वहां पर ना पड़ रही है। ठाकुर जी सब जानते हैं। इसलिए हम एक बात कहते हैं, आडंबर का स्वभाव संसार में रखो, कहीं भी वैदिक दैविक स्थान में जाओ ना, वहां 2 मिनट के लिए जितनी देर दर्शन कर रहे हो अपने समस्त भावों को विश्राम दो, जैसे हो वैसे बन जाओ। ठाकुर जी के आगे तो वैसे प्रस्तुत हो जाओ जैसे हो। अब वैद्य के पास गए, वैद्य से जाके कहा मेरे सिर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर से कहा सिर में दर्द हो रहा है, तो सिर दर्द की दवाई दे दी लेकिन आप ठीक ही नहीं हो रहे। डॉक्टर ने कहा दवाई तो हमने ठीक दी, तुम ठीक क्यों नहीं हो रहे? कमर में भी दर्द था, घुटने में भी दर्द है, पर हमने बताया नहीं। तो भगवान डॉक्टर कहेंगे फिर कैसे समझूंगा मैं, नहीं बताओगे तो। ठीक वैसे ही ठाकुर जी को जब तक ये प्रस्तुत नहीं करेंगे कि हमारे अंदर अवगुण कितने हैं, ठाकुर जी उनको सगुण बनाएंगे कैसे? हम तो इस बात के पक्षधर हैं कि ठाकुर जी के सन्मुख पहुंच करके अपने समस्त अवगुणों का बखान करो। हम ऐसे हैं, अब देख लो नाथ हम पर क्या कृपा करनी है, हम पर क्या दया करनी है, हम ऐसे हैं। ठाकुर जी अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। जितने राक्षस आए सबका वध किया।